ये गुरुपुरा में के ये भैया ये गुरुपुरा में के रात सुहारे मधुर मिलन के ऊपर हाथ करके तालियां एक बार जोर से। तुम पास हो गए, यहाँ पर उनसे कह दो कि मैं मामा चिंता मत करो, विवाह करूंगा सबके साथ, दोनों के साथ विवाह करूंगा, पर इसका रास्ता मैं जरूर खुद निकालूंगा। ताली बजानी होगी, इसका रास्ता खुद निकालूंगा। उन्होंने कहा अच्छा कैसे निकालना होगा दादा बता तो दो। बोले शाम के समय खाना खवाओ दोनों बहनों, फिर और उनको बताओ कि शाम से लेके 10 बजे तक का समय है, अगर जो भी दोनों बहनाओं में से हाथ पकड़ेगी उसके साथ विवाह होगा। समझ रहे ना? कब तक? शाम के समय से 10 बजे तक। अब उसके बाद में 10 से 1 बजे तक का समय खत्म है। उसके बाद में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मुर्गा ना बोले उससे पहले हाथ पकड़ ले तो समझ जानो विवाह होगा, और नहीं पकड़ पाई तो विवाह नहीं होगा। ताली बजाओ। दोनों के बीच में शर्त रख दी गई। हनुमान जी महाराज भीमाल पे ने ये शर्त को पारित कर दिया गया। क्या? 10 बजे से यहाँ 6 बजे से लेके 10 बजे तक, और 10 से लेके 1 बजे तक, और 1 से लेके 4 बजे तक 3 पैरा है, और 3 पैरा में 10 का समय और 4 बजे का पहले का समय, और जो हाथ पकड़ेगा उससे विवाह होगा। तो बड़ी प्रसन्न हुई। छोटी वाली ने कही महाराज अब भाई कर लेते हैं विवाह। काहे? कहीं बस हुई तो का समय 10 बज गए ना, कहीं कर लेते हैं विवाह, खाना माना जल्दी खाओ। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। क्यों? इसमें और भी बात है। क्या बात है? बोले बात ये है देवी, अभी पहले मैं मेरे गुरु के दर्शन करने जाऊंगा। समझ रहे हो ना? रात में उन्होंने क्या बताया? पहले गुरु के दर्शन करने जाऊंगा, फिर उसके बाद में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने पचमढ़ी जाऊंगा। ताली बजाओ, पचमढ़ी जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जाओगे? हाँ। फिर उसके बाद? फिर बोले उसके बाद जब लौटूंगा तो माता पिता के दर्शन करूंगा, और माता पिता के दर्शन करने के बाद मेरा जो जहां देवठाना है, जहां हमारा गढ़ है, वहां जाऊंगा। बोले कहाँ है? बोले हमारा गढ़ है डोंगरगढ़। ताली बजाओ, डोंगरगढ़ जहां पर बमलेश्वरी दाई का स्थान है डोंगरगढ़ में। बोले वहां हमारा स्थान है, वहां दर्शन करूंगा। ये चारों जगह दर्शन हो जाए और मुर्गा ना बोल पाए, चारों जगह दर्शन हो जाए, मुर्गा ना बोल पाए, और चारों दर्शन होने के पहले अगर जो मुर्गा ना बोले, इतने काम होने के पहले जो हाथ पकड़ेगी उसी से विवाह हो जाए। ताली जोर से बजनी। हाँ तो मान गए, मंजूर हो गए। बोले चलो चलते हैं। बोले अब यहां से भैया निकल गए। अब कहा जा रहे हैं? गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं मारू भूंका का। अब चलते 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 भैया गुरु के गांव पहुंचे जाते हैं, पर वहां देखो तो गुरु दादा थे नहीं, क्योंकि वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने पचमढ़ी गए रहे। कहां गए थे? बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने पचमढ़ी गए थे। तो उस दिन उनके गुरु दादा नहीं थे, बाबा भीमाल हनुमान जी महाराज के गुरु घर पे नहीं थे। तो जब घर पे नहीं थे तो मेड़े के किनारे पे पहुंचे, वहां पूछताछ हुई एक भैया से, तो बताया कि बोले भैया वो तो बोले वहां देखने गए हैं। अच्छा ठीक है बोले। अब वहां से लौटे और लौट के जा रहे हैं, और गुरु के दर्शन करने के लिए गुरु दादा से वंदना करते जा रहे हैं, और कह रहे हैं उसी दिन पूर्णिमा की रात थी, उसी दिन गुरु पूर्णिमा की रात थी, और यहां से गुरु के दर्शन करने जाते हैं। तो क्या बोले? बोले आज मधुर मिलन की वेला है, और मेरे गुरु से मिलन होगी, बाबा भोलेनाथ से मिलन होगी। तो क्या बोल रहे हैं? हाँ बोले गुरु दादा जी के गुरु दर्शन की आस लगी, दर्शन मोहे दे देना। कई दिन से आस लगी थी दादा, आज मोहे दर्शन दे देना। इस प्रकार से उन्होंने कहे थे। क्या बोले? अरे गुरु पूर्णिमा के रात सुहानी, ये भैया
गुरु पूनम की रात सुहानी मधुरे मिलाने की बेला। ताली बजाओ। यो क्या बात है भैया। और क्या ये गुरु पूनम के रात सुहानी मधुरे मिलाने के बेला में। ये हो भैया मधुरे मिलाने के बेला भैया मधुरे मिलाने के बेला। क्या बात है भैया। एक बार गुरु बाबा के लिए तालियां। मधुरे मिलाने के बेला रे भैया मधुरे मिलाने के बेला। गुरु पूनम की रात सुहानी मधुरे मिलाने की बेला में। भैया शिवम भैया ताल उठाओ। शिवम भैया ढोलक की ताल उठाओ। क्या बात है। हाँ सभी को बिठाने की व्यवस्था की जाए। सभी को बिठा लो। और कैसे मिलाने बाबा होगी तुम्हें से कहा तो मेरे दरे सजे होगे। क्या बात है बाबा। ये कैसे मिलाने बाबा होगी तुम्हें से कहा तरह से बाबा होवेंगे। क्या बात है भैया। और ये गुरु पूनम के ये भैया ये गुरु पूनम के रात सुहानी मधुरे मिलाने के बेला में। ऊपर हाथ करके ताली एक बार जोर से। ये गुरु पूनम के रात सुहानी मधुरे मिलाने के बेला में। क्या बात है बजरंग जी। और हमारे बीच में साथी हमारे सौरभ भैया कवरेज जी और राजा भैया ईपर बन जोड़ी से सौरभ में आता है। साथी मंजूलाल भैया परते जी ईपर निवासी है। उन्हीं की वजह से भी 100 का भोट आता है। एक बार ये गुरु पूनम के रात
मधुर मिलन के बेला में। क्या बात है भैया। ये आते सुहाने मधुर मिलन के बेला में, मधुर मिलन के आते सुहाने मधुर मिलन के बेला है। मधुर मिलन के बेला है, ये मधुर मिलन के बेला है। बोलिए गुरु दादा दा। धन्यवाद। आप सब लोगों ने सेवा कहा है और सेवा का अर्थ होता है जय। सेवा का मतलब होता है जय यानी पिता और सेवा यानी होती है माँ। पिता होगा तो जय जयकार होगा और माँ होगी तो कोक में सेवा होगी, ताली बजाओ। ये सेवा होती है न। पता चल रहा है कि आप लोग विचार करते होंगे कि आदिवासी लोग ही सेवा बोलते हैं। नहीं, ये सेवा कहने का अर्थ सभी का हक है, सभी की सेवा होती है। धरती की सेवा, अनाज की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा। सेवा में बहुत बड़े काम बन जाते हैं, ताली बजाओ। सेवा सेवा कहने से सारे काम बन जाते हैं। मैंने कल कहा था ना, हमारे गांव में जैसे रोड बनवाना है तो कलेक्टर साहब को लिख के कुछ अगर देना है, हमारे जो समिति के जो मंच प्रचारक हैं उनको आवाज देना चाहूंगा। मंच संचालक त्रिमाल भैया, चंद्रभान साह जी, उइके जी, जहां पर भी हो वो अपनी बाड़ी पर वो इन बातों को रख दी जाए, लीजिए। तो इसी प्रकार से चलो एक बार हमारे जो संदेशा है उनको एक बार भैया रख दें आप। धन्यवाद। हाँ जल्दी जी। हाँ चलो, तो वो अभी ज्ञात कर रहे हैं, तब तक कथा चलाते हैं, ठीक है ना। उनको ज्ञात हो जाए। हुआ एक बार और बोलो, मात पिता दादा दाई दा। हाँ तो लीजिए बोलो जल्दी। हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये सूचना आई है, मनीष सरसाम जी, मुख्य समाज सेवक बनखेड़ी, गोया पूनम समिति टाटरा। हेलो 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 हेलो। हाँ, सूचना मनीष सरयाम जी से, युवा समाज सेवा बनखेड़े। इनका भी स्वागत सम्मान है। कोयापनाम समिति टाटरा मलकजरा की मातृशक्ति आई हुई हैं। गोंडवाना की संपूर्ण वेशभूषा में आई हुई हैं। हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे परम सम्मानीय अखिलेश पाजे जी, जयस जिलाध्यक्ष आए हुए हैं। हम उनका भी हमारी समिति एवं समस्त ग्रामवासियों की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। चलो जोरदार ताली बजा दो उनके लिए, भैयाओं के लिए। धन्यवाद जी।
तो इसी प्रकार से मेरे बहन भाई वहां, वो मैंने अभी आपको सुनाया था क्या? आप कथा तो नहीं भूल गए ना? अच्छा बताओ तो मैं कहा था, चलो बताओ भला, याद है कि नहीं? हाँ तो बताओ कथा कहाँ चल रही है भैया जी? हाँ विके जी आप बताएं कहाँ हैं हम? दो जने में कह रहे हो गया काम, सही कहा किसी ने, भारत माता की है। लास्ट में खेल खत्म, दुकान बंद। तो भैया सुनो ना, ये नहीं होना चाहिए। हमें कथा श्रवण कर रहे हैं तो रखना भी चाहिए कि गुरुजी ने हमको क्या बताए हैं। तो सुनो ना, बड़े प्रेम के साथ वहां उन्होंने वो वहां से विदा लेकर के वो गुरु दादा को वंदन करते हैं और करते करते आगे चलते हैं। अब वहां से नहीं मिले लौट के तो पचमढ़ी बैनक मेडिया ने चौड़ागढ़ पहुंच रहे हैं। कौन? बाबा भीमाल नाम की भाषा में हनुमान जी महाराज चौड़ागढ़ पहुंच रहे। पीछे पीछे देवियां दोनों बमलाई और समलाई दाई दोनों चलते जा रहे हैं। यहां से चलते 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 भैया वो समय होते जा रहा है, रात का समय काफी हो गया। 11-12 बजे रात में पचमढ़ी पहुंचे, लेकिन उनको बीच में उनके गुरु के दर्शन हो गए। दर्शन भाई उन्होंने सेवा जोहार किए और वहां से वो निकल गए गुरु दादा। और यहां से उन्होंने कहा अब आई गए हैं तो चलो बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाते हैं। यहाँ बाबा भीमाल यानी हनुमान जी महाराज उनके दर्शन पाने जाते। लेकिन उसी दिन की बात है, वो रात्रि का अमास का समय था, मैंने अभी गा के बताया था, गुरु वो पूर्णिमा का समय था। और उसी पूर्णिमा रात में माता जो है यानी गिरजा माई, आपकी परिभाषा में गौरा, ये देवी जो है रात्रि में 12 बजे कुछ उनको तपस्या करना था, तो मैया उस समय स्नान कर रही थी। ताली बजाओ, स्नान कर रही थी। 12 बजे का समय था। और आपको भी आवाज दिए थे ना कि वेशभूषा में गोंडवाना साम्राज्य की देवियां यहाँ पर पहुंच गई हैं, इनके लिए भी ताली बजा दो। हाँ ये है हमारे गोंडी कल्चर में। चलो कोई बात नहीं है, आज हमारे गर्भ से सीना तान के चलने वाली दुर्गावती रानी महारानियों का आगमन हुआ है, अच्छी बात है। तो भैया वहां रात्रि के 12 बज रहे थे और 12 बजे के रात भर समय पर पहुंचे जैसे ही, तो उसी समय पर बाबा भोलेनाथ को मैया ने कुछ कहा था कि आप कुछ लेके आना। तो बाबा भी कुछ लेने चले गए थे। तो वहां जब लेने गए थे तो रात्रि के समय पर बाबा नहीं थे। जब वहां बाबा नहीं थे तो यहां से बाबा भीमाल हनुमान जी महाराज द्वार के किनारे पहुंच जाते। और जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने आवाज दिया दूर से, बोले बाबा। उन्होंने आवाज दिया, बोले बाबा जी है क्या घर में? नहीं है कोई। पहले आपका नजर इधर उधर लग रहा है, कोई चीज आ जाए, मतलब बहक गए नजर, हो गया का ऐसा है। हाँ। तो उन्होंने कहा, बोले बाबा जी कोई घर में है कि नहीं यहाँ पचमढ़ी में? आवाज आई जोर से। अंदर माता उस समय स्नान कर रही थी। अब वहां से जैसे ही आवाज आई तो मैया ने सोचा कि 12 बजे के रात में कौन आया होगा। बाबा भी नहीं है, बाबा को मैंने कुछ फुलवार लेने पहुंचाई हूं, बाबा भी नहीं है, इतनी रात में कैसे कौन आ गया? बोले उन्होंने आवाज दिया अंदर से और कहा, बोले क्या बात है भैया, कौन हो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, बोले कुछ नहीं चाहते भैया, हम बाबा के दर्शन और आपके दर्शन पाने आए हैं। ताली बजाओ, हम आपके दर्शन पाने आए हैं माँ। उन्होंने कहा दर्शन पाना है, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने दूर से बताया। उन्होंने दूर से बताया, बोले माँ
मैं लांजीगढ़ का राजा महाराज राजा भूरा पोय और माई कोतमा दाई का बेटा हूं और मेरा नाम भीमाल यानी हिंदी में हनुमान है। ताली बजाओ। हिंदी में यह बोले। उन्होंने कहा अच्छा तो भैया क्यों आए हो रात में? उन्होंने कहा बोले माँ मुझे बाबा के दर्शन करना था। हाँ हाँ तो ठीक है। बोले भैया मेरी आवाज आपको आ रही है ना? बोले हाँ आ रही है। भैया बोले मैं भी अभी स्नान कक्ष में हूँ, कृपा करना बोले आप वहीं बैठे रहना और मेरी भी करना, तब तक बाबा आ जाए तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। ताली बजाओ। ऐसा करके उन्होंने बताया। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं मैं बैठा हूँ। तब बहुत समय तक वहां वो बैठे रहे। मैया ने स्नान किया। कुछ देर के बाद बाबा भोलेनाथ आए। द्वार के किनारे पर हनुमान जी महाराज भीमाल पर बैठे हुए थे। यही तो बात है आपने सुना होगा, एक कथा में बताते हैं कि द्वार के किनारे पर जब माई स्नान कर रही थी तो द्वार के किनारे पर मैया ने महल का पुतला बनाया था और वहां पर बैठे थे और बोले बाबा भोलेनाथ आए तो उन्होंने त्रिशूल से गर्दन उड़ाया और जाके बोले हाथी के बच्चे के गर्दन काट के उसको जोड़ दिया गया। ये आपने सुना होगा, लेकिन ये भी आपको पता है मानव का रक्त और जानवर का रक्त में फर्क होता है दोस्त। ताली बजाओ। फर्क होता है, ये भी समझना चाहिए। मैंने किसी के देवताओं की आलोचना नहीं की है, पर मैं आपको नेत्र खोलना चाहता हूं। वो आप है, वो कोई मिट्टी का पुतला कोई मैल का पुतला नहीं था। वहां पर मेरे हनुमान जी महाराज भीमाल बेन बाबा उनके दर्शन करने गए थे और उसी समय पर मैया स्नान कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने बात कहा तो जैसे ही देखा तो बाबा भोलेनाथ वहां पहुंच गए। आप समझ जाना, काफी समझदार हो। हाँ ऐसा नहीं होता है कि किसी की गर्दन काट के कहीं जोड़ दिया जाए। ये आप जोड़ सकते हो मुझे लगता है, लेकिन प्रकृति नहीं जोड़ सकती, क्योंकि प्रकृति को पता है कि जिसको जैसा जन्म दिया है। आदमी ने तो यहां तक कह दिया, क्या कह दिया सुनो ना, आदमी ने तो यहां तक कह दिया है, बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज करने वाले लोगों ने, कि पहले माना जो था बंदरों की तरह रहता था, फिर आज तक बंदर आदमी क्यों नहीं बन पाए। मैं भी विचार करता हूँ, ताली बजाओ, अगर पहले बंदरों की तरह आदमी का जन्म हुआ है तो आज तक बंदर आदमी क्यों नहीं बन पाए। अरे बंदर बंदर है, जानवर जानवर है, आदमी आदमी है। झूठ बोलने की भी हद होती है, ताली जोर से बजानी होगी, हद होती है। मैंने तो ये भी देखा है पंचमुखी हनुमान जी के सिर में कहीं घोड़ा का सिर लगा दिया गया, कहीं सुअर का सिर लगा दिया गया, अरे ना जाने क्या क्या लगा दिया, और ये भी बताया कि ये पंचमुखी हनुमान। अरे एक आदमी का एक ही सिर होता है यार, 17 थोड़ी होता है। घोड़ा घोड़ा है, कुत्ता कुत्ता है, जानवर जानवर है। कैसे लोग हो, कभी भी किसी का भी सिर, किसी की भी मुंडी, किसी का भी धड़ जोड़ के बताते हो। अरे बताना हो थोड़ी शर्म तो करो। अरे लिखना भी तो अच्छा लिखो कि आगे जाने के बाद तुम्हारा नाम गुनगाया जाए। अरे मैं सोचता हूँ अगर किसी की अगर सिर धड़ से अलग हो जाए, जीवित रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा। कोई जानवर का सिर लगेगा? नहीं लग पाएगा। ये झूठे शब्दों से दूर होना पड़ेगा। इसी को पुण्यम कहते हैं, ताली बजाओ, इसी को पुण्यम कहते हैं। हम सबको 4 वेद 18 9 शास्त्र पुराण पढ़ने वाले लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, वैज्ञानिक लोग हो, इंजीनियर हो, टेक्निकल वाले लोग हो। अरे आजकल तो मोबाइल से देख देख कर लोग सीखने लगे। आप लोगों को कैसे सिखाना पड़ेगा? कौन बताने आएगा? अरे चले गए बताने वाले लोग, मर गए हमारे राजा, मर गई देवियां, दुर्गावती रानी, फूलन देवी, टाटिया भील, बिरसा मुंडा। अरे हमारे बाबा अम्बेडकर, भीमराव, जिन्होंने शिक्षा का केंद्र दिया, ऐसे महावीर महानायक चले गए। अब कौन बताने आएगा? तुम्हारे संविधान को भी छतरना बनाने में लगे हैं लोग, ताली बजानी होगी। आज तक संविधान को भी नहीं पहचान पाते लोग। अरे मैं कहता हूँ एक ही बात पहचान जाओ कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा जीवन कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते थे। वस्त्र नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, तो हम लोगों का आविष्कार कैसे हुआ? अरे भैया सिर काटने से जुड़ता नहीं है, एक बार मृत्यु हो गई माने हो गई, ताली बजाओ, हो गई। कैसे समझाया जाए? अगर मैं एक दिन सदन में बैठ जाऊं तो वादा करता हूं कि 4 वेद 18 पुराणों का एक तरफ से निरूपण हो जाएगा। मैं भी चाहता हूं, एक बार मुझे बनखेड़ी में ये नंबर लगा था। बनखेड़ी में हमारे एक आदिवासी समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। मैंने बनखेड़ी के अंदर ये बात को रखी थी कि मैंने कहा आज के बाद कोई आदिवासी बेटी के साथ छेड़छाड़ होगा तो ये समाज सहन नहीं कर पाएगा। मैंने भी कहा था SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो, कोई समाज हो, यहाँ पर जाति पाति नहीं चलेगा। अगर बहन बेटियों के साथ गलत होगा तो बरकड़े गुरुजी जरूर खड़ा होगा, ताली बजानी होगी सबके लिए, एक समाज के लिए नहीं।
एक समाज मुझे नहीं, मेरे लिए सब प्रिय है, सर्वप्रिय। तेली हो, बलिया हो, मेरा हो, कतिया हो, कोरकू हो, भील हो, गौंड हो, नगारजी हो, पारदी हो, धोबी हो, नाव हो, काची हो, कोई जाति नहीं है। जाति बनाने वाले लोग तो जानवरों की तरह तुलना कर दिया गया। हम लोग कहाँ जानवर है, हम मानव है। ताली बजाओ। अरे हम मानव है। कोई अगर दाढ़ी बना ले तो नाव नहीं होता। चमड़ा का जूता बेच दे, आज मुसलमान जूता बेच रहा, चमार क्यों नहीं बनता? अरे नहीं बनेगा, वो धंधा है, और धंधा करने वालों की जाति नहीं होती। ताली बजा। उसकी कोई जाति नहीं होती, सर्वोपरि रहना चाहिए। यही तो समय बदल गया। अब लोग कहते हैं समय बदल गया। गुरुजी क्या करें हम, समय नहीं बदला है, तुम्हारे नैन बदल गए, तुम्हारा रिवाज बदल गया। सूरज तो जहां से आता था वहीं से आ रहा है, जैसा डूबता था डूब रहा है। ये पीसी हो रहे तो पीसी हो रही, पीसी के जगह में चना नहीं हो रहा है। आम के पेड़ में आम ही मिल रहा है, इमली के वृक्ष में इमली मिल रहा है। अरे तुम्हारे भावनाओं को सुधारो, ये प्रकृति नहीं बदली है, समय नहीं बदला है। ताली बजाओ। कुछ नहीं बदला है, आप अपने भावनाओं को सुधारो। अरे ये नैनाओं से किसी के लिए अच्छा देखो तो अच्छा होगा, बुरा देखो तो कल होगा। ताली बजानी होगी। ये नजर है, ये नैना है, ये काजल है, ये काजल ये पलकों से कहती है बहना तुम इधर उधर आती रहना। अगर कहीं तुमने बंद कर दिया, तूफानी आई मेरे काजल में चली गई तो अंधा हो जाऊंगा। ये आंखें भी बड़ी सोचती हैं मित्र। ताली बजानी होगी। बड़ी सोचती है, लेकिन ये ना जाने ये मानव कब समझेगा। क्यों बंटवारा होते रहते हो? कोई कह रहा हमारा ये संत है, हमारा ये धर्म है, हमारा ये पंथ है, जाओ चले जाओ, कोई नहीं बचाएगा तुमको। आखिरी आने वाला है। मैंने अभी गाया था ना, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, सब छीन लिया जाएगा। खेती बाड़ी, जल जंगल, जमीन जायदाद सब सबके लिए, एक के लिए नहीं है। एससी हो चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सबके लिए बता रहा हूं। समय आ गया, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। कहते हैं ना, जो पढ़ता लिखता है, जो जिसके पास शिक्षा होती है वो शेरनी का दूध कहलाता है। जिसके पास शिक्षा का किरण होता है उसके पास शेरनी की तरह लड़ने की क्षमता होती है, और वही आदमी आगे जाकर के अपना नाम रोशन करता है। ताली बजाओ। नाम रोशन करता है। तो भैया हमारी कथा कहाँ चल रही है, तो इसलिए एक बात और कहना चाहता हूँ भैया मिश्रा, चलो ना, मेरे समाज, सर्व समाज से कहना चाहता हूँ। क्या कहना है मेरा भैया? हाँ दीजिए ना। जी हाँ, तो भूलना नहीं है, ये भूलो नहीं मेरे को यहाँ बंसी, किसो नहीं मोरे को यहाँ बनसे, और अब जग जाओ सब लोग, और जो जगाने से नहीं जागे रे भैया वो मानव कहलाने एक नहीं। तो क्या? अरे जाग जाओ, नाचना पड़ेगा पर। अरे जाग जाओ आदिवासी भैया, है ना हमरे बराबर कोई भी भैया। जाग जाओ आदिवासी भैया, हमरे बराबर।
लो खोया समाज रे। दीवाना के रंग बदला लो खोया समाज रे। कैसे रहो समय जाए मोरे भैया, कैसे रहो समय जाए मोरे भैया, कैसे रहो समय जाए रे ये भैया। अरे जाग जाओ आदिवासी भैया हमरे बारा ये क्या बात है। जाग जाओ आदिवासी भैया हमरे बारा ये भैया। जोर से तालियां बजाओ नाचने वालों के लिए। और अब बताएं हम अगले गाना में अब नहीं गाएंगे। आप पूछो क्यों? इसलिए नहीं गाएंगे आप लोग नाचते नहीं। हाँ और रहे ना बात क्या है। और जो नाचेगा अब तो ऐसा होगा, जो नाचेगा जो नहीं नाचेगा वो नाचने वाले को पैसा देगा। हाँ कौन परेशान होगा भाई। इसलिए जो नहीं नाचेगा वो नाचने वाले को पैसा देना पड़ेगा जी। तो हम कहाँ हैं? हमारी कथा चल रही थी। यहाँ पर जो बाबा हैं दर्शन पाए और वहां से उन्होंने विदा लिया। रात्रि का समय था। जैसे ही बाबा भोलेनाथ आए तो वहां हनुमान यानी भीमाल बेन बाबा बैठे हुए थे। 12 बजे का समय था रात का। बाबा ने देख के मुस्कुरा गए। बाबा ने कहे बोले भैया भीमाल यहाँ कैसे आना हुआ? अब उन्होंने कहा बाबा आप आनंद ले रहे हो कि आखिर बताओ कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं 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 भैया बताओ तो कैसे आना हुआ? ऐसे लौट के देखा तो दोनों बहनों पीछे बैठी थी। बोले भीमाल ये दोनों कौन है? इन्हें लेकर 12 बजे रात में कहा जा रहे हो? भीमाल बेन बाबा को थोड़ा नाराजगी आ गई। बोले बाबा दुनिया को रास्ता दिखाने वाले आप बोले अगर मेरी आनंद ले रहे तो इसका मतलब है आप भी परीक्षा ले रहे हैं। नहीं भैया बताओ ये दोनों बहना कौन है? उन्होंने बताए। बोले बाबा ये दोनों का नाम है, बड़ी का नाम है बमलाई और छोटी का नाम है समलाई। तो क्यों है क्या है? बोले अरे कुछ नहीं है ये दोनों मेरे से विवाह कराना चाहती है। बाबा भोलेनाथ कहने लगे वाह मतलब कहने लगे तुम विवाह कराना चाहते हो? बोले हाँ। तो दोनों से बोले यही तो संकट की घड़ी है, लाए थे बड़ी के लिए पर छोटी वाली भी हो रही है। अच्छा तो बोले चलो कोई बात नहीं। तो वहां से उन्होंने विदा लिए। बोले जाओ भैया जैसा होगा आगे देखे। अब यहाँ से चलते गए 12 बजे रात के कुछ पल बीता और यहाँ से निकल गए। अब चलते 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 भैया लांजीगढ़ पहुंचे। लांजीगढ़ में उनका हनुमान जी महाराज भीमाल बेन बाबा का गांव था। 1 बजे रात में उनके गांव पहुंच गए। माता पिता उस समय सो रहे थे। बाबा भीमाल ने विचार किया। बोले मैया को नहीं जगाना चाहिए, बाबा को भी नहीं जगाना चाहिए। तो बोले क्या किया जाए? बोले गुपचाप बोले पांव पर लिया जाए। उन्होंने गए और मैया बाबा के सोते समय पांव पड़े और वहां से निकल गए। और जैसे ही वहां से निकल रहे थे तो माता पिता को कहने लगे मैया कृपा बनाना। बोले हमारी खबर ले लेना माँ, ये रास्ता ना जाने कैसे गुजर पाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आशीर्वाद है मन ही मन।
और जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद लिया आगे निकल गए भैया। और आगे कहा जा रहे हैं, ध्यान रखो आप लोग। यहां से चलते 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 वो जाके डोंगर गांव जाते हैं। रात के 3 बज गए, डोंगर गांव पहुंचते हैं, डोंगरगढ़ जिसको बोलते हैं। ताली तो बनती है ना यार, हाँ जोर से। डोंगरगढ़ पहुंचे, डोंगरगढ़ में जैसे ही किनारे पे गए तो मैया को थकान हो गया। बड़ी भाई ने कह दिया, बमलेश्वरी ने कहा, बोले महाराज विमाल बेन बाबा हनुमान जी महाराज, मेरे पैरों पर लाले आ गए, छाले पड़ गए हैं, मुझे चलना नहीं आ रहा है, कृपा करो मैं यहीं रुक जाती हूँ, यहाँ तुम्हारा देवठाना है, यहीं पर तुम्हारे नाम की पूजा वंदना करूंगी, ताली बजानी हो। उन्होंने क्या बोला, यहीं पर तुम्हारे नाम की पूजा पाठ करूंगी, आगे जाने की मेरी क्षमता नहीं। अब छोटी वाली ने सोचा, वाह, बोले दीदी तो रुक गई, अब तो विवाह मेरे ही साथ होगा। बोले भाई अब तो बन गया काम, बोले विवाह मेरा ही होगा। मन मन में बड़ी मुस्कुरा गई, इतना गदगद हो गई, इतना मन गदगद हो गया कि मैया वो बोल नहीं पा रही है। और बड़ी वाली से क्या बोलती है, भाई ठीक है कुछ दिन के बाद हम तुम्हें देखने आएंगे, ताली बजाओ, ऐसा और उनको संदेशा देते। छोटी वाली ने समझ नहीं पाई। अब यहां बात चल रही है और मैया ने क्या कहा, भैया मसरा, मैया ने क्या कहा, बोले महाराज ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी बहुत ऊंची है, हमें चढ़ने नहीं बनता। अब आप कहोगे गुरुजी क्या करने वाले हो, क्या करूं, जहां कथा आती है तो गीत गा के बताना पड़ता है, अगर नहीं बताऊंगा तो आप लोग कहोगे इसका अर्थ नहीं मिल पाया। देखो ना भैया, कथा सुना के गीत गा के कैसे भी आप लोगों को मैं मेरी जो कथा है पूर्ण तरह श्रवण करवाना चाहता हूँ कि भाई आप यहाँ से नहीं यहाँ से जाओ। यहाँ गए तो बमलेश्वरी दाई आज भी जाना डोंगरगढ़ में स्थान बना हुआ है। तो मैया ने अपने पति देव स्वरूप बाबा भीमाल को कह रही, हनुमान जी महाराज को, कि बाबा इतनी बड़ी ऊंची पहाड़ी में कैसे चढ़ूं मैं। वो क्या कह रहे हैं और मैया क्या कह रही है, जरा सुनो ना। अरे मुख है चढ़ो नहीं जाए, बोले बाबा ये दरिया पर तुम्हारी ये टीला पर चढ़ने नहीं आता मुझे, ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर। अरे मोहे चढ़ो नहीं जाए ये बाबा तुरी ऊंची पहाड़ियां।